जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संजय द्विवेदी आज बात करूंगा भ्रष्टाचार और हिंडनबर्ग रिसर्च उसने जो रिपोर्ट दी है उसके बारे में बात करूंगा। माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सभी को याद होगा। बोफोर्स तोपें खरीदी जा रही थी। बोफोर्स जो तोपें खरीदी जा रही थी उसके लिए आरोप बाहर से लग रहे थे। विदेशी लोग आरोप लगा रहे थे कि साहब इसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही है। उसमें प्रतिपक्ष के नेता थे माननीय जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने शोर मचाया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बोफोर्स सौदे की जांच शुरू की गई थी। आज भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाना चाहती है या फंसा रही है? सभी देशवासियों के सामने उदाहरण मौजूद है। जिनकी जमानत हो रही है उस पर कोर्ट अपना क्या आदेश दे रही है, क्या फाइंडिंग दे रही है, सभी लोग देख रहे हैं। इसमें कहने की बातें नहीं है। तो अगर आज अडानी हो या और उद्योगपति हो, उनके जीरो बढ़ते चले जा रहे हैं। लोन ले रहे हैं, एसबीआई से लोन ले रहे हैं, एलआईसी से लोन ले रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। वापस करने वाला कोई नहीं, ना वापस करने का नाम लिया जा रहा है। बार बार कहता साहब इतने हजार करोड़ रुपए इन्होंने दिए, एलआईसी ने इतने दिए, एसबीआई ने। अभी मैं किसानों की बात करूं, किसानों को 10 से 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार लोन लेने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। और जब उनका होता है पूरा, उसके बाद बैंक वाले आके उनको प्रताड़ित करने लगते हैं। प्रताड़ित करना एक शब्द नहीं है, उचित है, लेकिन उनको मजबूर करते हैं लोन लौटाने के लिए। उन किसानों के पास पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। या वो जहां से लोन लेते हैं वहां जब लोग उनसे मांगने आते हैं, ना पैसा होने की वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। आज जो भारत देश में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है। लेकिन क्या सरकार बता सकती है कि जो उद्योगपति हैं इनके कर्ज माफ किए जाते हैं और कर्ज लौटाने का नाम नहीं लेते हैं? हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे अपने यहाँ जासूसी वाली संस्था है, हमने सीबीआई बनाई है, ईडी बनाई है, ये बनाई है, उसी तरह जासूसी संस्थाएं प्राइवेट भी हैं। अगर कोई संस्था हमको ये कहती है साहब इस पे आप इसकी जांच करिए या इस पे शक है, जांच करिए, तो उसको बोफोर्स कांड में तो आपने दबाव बनाया सरकार के ऊपर। और माननीय जॉर्ज फर्नांडिस यूरोप जाके सबूत इकट्ठे करने जाते थे, वहां सबूत लेके आते थे, तो विदेशों से तो लाते थे ना। इस देश में भ्रष्टाचार ना खत्म करने का नारा दे रही भारतीय जनता पार्टी को दिखना भी तो चाहिए कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उस दिशा पे काम कर रहे हैं। एक लेटर पुलिस कमिश्नर देते हैं अनिल देशमुख के खिलाफ, साहब ये 100 करोड़ की वसूली कर रहे हैं, इसका तो भाग जाते हैं विदेश, लौट के भी नहीं आते हैं। और अनिल देशमुख की उसी लेटर पे गिरफ्तारी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है एक लेटर पे, जिसने 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल फंड में दिया, उसने एक लेटर दिया साहब इसमें इन्वॉल्व है, गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये जो एक लेटर पे गिरफ्तारी इनकी हो सकती है, लेकिन अगर उन्होंने 1 साल पहले अडानी पे आरोप लगाए, जिसके लिए पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा था, चलिए आपने जेपीसी की मांग स्वीकार नहीं की, मामला कोर्ट में गया। उन्होंने कहा कि साहब सेबी द्वारा जो है, नियामक संस्था है, सेबी द्वारा जांच कराई जाए कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। अब सेबी का सुन लीजिए। अब आप माधवी बिच जो बनी हुई है, इसमें अध्यक्ष बनी हुई सेबी की, वो कहां से आ गई? जब वो अध्यक्ष बनाया जा रहा था उनको, तब उनके बारे में जानकारियां नहीं ली गई।
कि माधवी बिज के कितने कहाँ निवेश हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने किए हैं, क्या उनकी उनकी क्योंकि सेबी संस्था जो है वो शेयर धारकों के लिए बनाई गई है। वो छोटे शेयर धारक जो हमारे निवेश करते हैं शेयर में, उनका पैसा डूब ना जाए। कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी गलत कंपनी, इसकी देखरेख के लिए सेबी गठन किया गया। लेकिन मुझे लग रहा सेबी की जरूरत ही नहीं है इस देश में। जिनको डायरेक्टर बनाया गया, मैं नहीं कहता उन्होंने गलत संपत्ति इकट्ठी की या गलत संपत्तियां उन्होंने ली, लेकिन अडानी के खिलाफ जब अडानी के ग्रुप में वो शामिल हैं, ये सरकार को क्या इसकी जानकारी नहीं है? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है तो ये देश से कितना बड़ा धोखा है, इसको कौन देखेगा? अगर उन्होंने निवेश विनोद अडानी के उसमें संस्था में किया है, निवेश किया है, जो लगभग $10 मिलियन था, मतलब 85 करोड़ रुपए का 85 करोड़ का निवेश किया गया अगोरा कंपनी में। कोई अगोरा इन्होंने बनाई, उसमें निवेश किया गया था। तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी क्या इस देश में? अब आप उनको सेबी का बना दिया अध्यक्ष और उन्हीं को दे दिया जांच करने का आदेश। माननीय सुप्रीम कोर्ट उन्हीं जांच, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम कि सेबी की जो अध्यक्ष बनाई गई हैं उनकी अपनी क्या स्थितियां हैं? आप उनको बना दिया अध्यक्ष, अब उन्होंने जांच की और सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो कहावत नहीं है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? जब हम ही उनसे मिले हुए हैं, जो मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आज हिंडरबर्ग रिसर्च द्वारा कोई रिपोर्ट दी गई और जिसको उन्होंने बेबुनियाद बताया, लेकिन जो पैसे का इन्वेस्ट किया गया है वो तो लिखा पढ़ी में वो तो सही है। उन्होंने यही बात कही कि साहब सेबी ने उनके अडानी कंपनियों में पैसा लगाया, तो क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? आज माधवी बिज को कौन बचा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? आज देश ये पूछना चाहता है कि अगर उन्होंने अडानी के ग्रुप में पैसा लगाया है तो अडानी की फर्मों की, या जो हिंडरबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाए थे, पहले आरोप लगाए थे जो अडानी के लिए लगाए, जिससे शेयर भी हमारे मार्केट डाउन हो गए, आज भी हमारे शेयर मार्केट डाउन हो गया। तो जो आरोप लगाए थे उसकी जांच कैसे कर पाएंगे? ये देश में भ्रष्टाचार खत्म करने का नारा देना तो बहुत आसान होता है, भ्रष्टाचार की बातें करना बहुत आसान होता है, और विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचार में फंसाना बहुत आसान होता है। लेकिन आप तीसरी बार एनडीए के प्रधानमंत्री बने हैं, उद्योगपतियों के जीरो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उनकी इनकम में जीरो बढ़ते जा रहे हैं और गरीबों के जीरो घटते जा रहे हैं। आज जो हमारा मध्यम वर्गीय है, गरीब है, उसके जीरो घट रहे हैं। आज रियल एस्टेट खत्म हो गई, रियल एस्टेट में कोई पैसा लगाने को नहीं है, जिसकी वजह से मजदूर से लेके जो 300 कंपनियां जुड़ी रहती थी उनसे, उनका काम भी बंद हो गया। तो एक तरफ मध्यम वर्गीय को आप माइनस कम करते जा रहे हैं, उनके जीरो बढ़ाते जा रहे हैं। और जांच की जब बात आती है कि जो आदमी 2014 से पहले किस पोजीशन पे था इंडिया में विश्व के रैंकिंग में, आज किस पोजीशन पे है, कैसे पहुंच रहा है? अगर एसबीआई ने उनको लोन दिया है, लाइसेंस लोन दिया है, तो वो लोन वापस क्यों नहीं हो रहा है? एक गरीब किसान लोन न चुकाने की वजह से आत्महत्या करता है, और हमारे यहां देश के उद्योगपति ऐसे तो उद्योगपति कोई बन जाएगा। आप किसी को खड़ा कर दीजिए, किसी बात रख दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ऊपर हाथ रखते हैं तो हम बन जाएंगे आज उद्योगपति। पैसा लेंगे, लोन चुकाने के नाम ही नहीं लेंगे, निकल लेंगे कहीं बाहर। तो जो गरीब किसान जो हमारे लिए खेती किस नहीं कर रहा है, जो हमारे लिए आलू बो रहा है, गेहूं की फसल काट रहा है, हमारे खाने का इंतजाम करके शहरों में पहुंचाया जा रहा है,
वो आत्महत्या करने को मजबूर। और जो उद्योगपति हैं उन पे अगर कोई रिसर्च, हिंडरबर्ग रिसर्च अगर कहती है साहब इन पे ये जांच करिए, सेबी के अध्यक्ष के निवेश लगा हुआ है, जांच करिए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं उल्टे विपक्ष को समझाने लगते हैं। तो आपने बोफोर्स की मांग क्यों की थी? उसमें विपक्ष, उसमें विदेशी ताकतों का हाथ नहीं था उसमें, लेकिन उसमें आप विपक्ष में थे। जैसे डीजल और महंगाई बढ़ी थी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े थे, गैस के दाम बढ़े थे, आपके सांसद 2014 से पहले धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन जब आज बढ़ रहे हैं तो कोई प्रदर्शन करने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला है। अगर विपक्ष मांग करता है कि अग्निवीर योजना गलत है तो आप उसको सही करने में लग जाते हैं। 70 बार पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें आप कहते हैं क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? क्या कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? इस देश में आपको अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी एनडीए के बने हैं। आज आपकी जिम्मेदारी है, यहां पे सरकारी जिम्मेदारी है कि अगर जरा से भी आरोप लगा दे, आप रामराज की बात करते हैं कि रामराज हम स्थापित करेंगे। रामराज की परिभाषा सब जानते हैं। सीता मैया पे सिर्फ एक धोबी ने आरोप लगाया था और भगवान राम ने उनको वनवास वन भेज दिया था, जहां लवकुश बड़े हुए थे। तो एक रामराज में धोबी के आरोप पे सीता मैया वन चली गई थी। और यहां क्या हो रहा है? चाहे विपक्ष आरोप लगाए, चाहे कहीं से आरोप आए, आरोप की जांच होनी चाहिए। वो सही है गलत वो जांच में मालूम चलेगा, लेकिन आरोप भी जो जांच करेगा वो ऐसा व्यक्ति जांच करेगा जो खुद निष्पक्ष हो। सेबी के अध्यक्ष तरह नहीं कि अडानी की जांच कर रही है, अडानी की कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे अब तो खैर विपक्ष के नेताजी आ गए, अब तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन गए। इससे 10 साल पहले कोई विपक्ष का नेता नहीं था, तो आप जो मनमानी पोस्टिंग करते रहते थे वो होती रहती थी। लेकिन आज समय जनता ने दिया इस मनमर्जी को रोकने के लिए आपके, कि आप जिसको चाहे अध्यक्ष बना दें, जिसको चाहे जो बना दें। आज विपक्ष में माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बन गए हैं और उनके पास अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो निष्पक्ष हो, देश हित में हो। देश की सामाजिक मूल्यों की स्थापना हो चुके, आज आरोप लगाए जाते। अडानी साहब के क्या संबंध है? अडानी के ऊपर किसी ने आरोप लगाया, सेबी अध्यक्ष के ऊपर किसी ने आरोप लगाया, तो आपके प्रवक्ता, आपके मंत्री उन आरोपों का खंडन क्यों करने लगते हैं? देश को समझा सकते हैं क्या? देश जानना चाहता है, इस देश को जानना है कि अगर कोई आरोप लगा रहा है, जैसे सिर्फ धोबी के आरोप से सीता मैया जी को वन भेज दिया गया था, अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो उस आरोप को आपको ठीक करना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी, जांच करानी पड़ेगी, तब ये निश्चित होगा। लेकिन जांच कौन व्यक्ति करेगा? अडानी के ऊपर आरोप लगाए, सेबी के अध्यक्ष जी जांच कर रही हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया, सब ऐसा कुछ मिला ही नहीं। यही सेबी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सहारा में करोड़ों रुपए इनके पास है, अभी तक उनको वापस नहीं हुए। क्यों नहीं हो रहे? जिनका पैसा था, जिन्होंने सहारा में जमा किया था, उनका पैसा अभी तक क्यों नहीं वापस हो रहा? कोई जवाब है इसका? ये देश की जनता है, जनता जानना चाहती है कि हम अगर ईमानदार हैं तो ईमानदार हमें दिखना चाहिए। ईमानदारी की परिभाषा सबसे बड़ी यही परिभाषा है कि अगर आप ईमानदार हैं तो दिखना चाहिए। आपके मुंह से बोलने से, कहने से, जुमले कहने से ईमानदारी साफ नहीं होती है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि इस तरह की जो भी है, इस तरह की जो भी आरोप लग रहे हैं,
वो आरोप उन आरोपों को झूठा सिद्ध करें, तभी इस सरकार की जो मंशा है, जो भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा है, शायद पूरा होगा। मैं एक बात और कहूंगा, जिसके ऊपर आपके सांसद आरोप लगाए भ्रष्टाचार का, वो आपकी पार्टी में शामिल होकर मंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ना बने। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप भ्रष्टाचार की परिभाषा को जनता के सामने दे पाएंगे। आज जितने भ्रष्टाचारी थे वो सब मुख्यमंत्री, उपमंत्री बने, मंत्री बने बैठे हुए हैं। तो ये क्या, कौन सी भाषा, किस भाषा का क्या सम्मान हो रहा है? जनता ध्यान दे, जनता देखे, जनता समझे। इस तरह से जो राज किया जाता है वो तानाशाही में कहलाता है, अहंकार में कहलाता है, अहम में कहलाता है। कृपया सरकार, एनडीए सरकार जो तीसरी बार बनी है, वो तानाशाही, अहंकार, अहम को खत्म करे, बाहर करे, किनारे करे और एक स्वच्छ प्रशासन दे, जिससे देश की जनता का विकास हो, उन्नति हो, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।